हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जैसा कि हम श्रीमद् भगवद गीता के 108 श्लोक आज सीख रहे हैं और हमारे 6 श्लोक इम्पोर्टेंट श्लोक हम सीख चुके हैं, तो आज हम 7 श्लोक सीखेंगे। तो 7 श्लोक जो इम्पोर्टेंट है वो है भगवद गीता का चैप्टर नंबर 2 का 20 श्लोक है। तो आइए भगवद गीता की तरफ चलते हैं। तो हम दूसरा अध्याय सीख रहे हैं। दूसरे अध्याय का नाम है गीता के माज़मीन का खुलासा। इसका हिंदी में अनुवाद है गीता का सार। श्लोक नंबर 20 है। यह है न जायते, न जायते मीयते, न जायते मीयते वा कदाचिन, न जायते मीयते वा कदाचिन। उसको सुर में पढ़ेंगे। न जायते मीयते वा कदाचिन। अब दूसरी लाइन है नायम भूत्वा, नायम भूत्वा भविता, नायम भूत्वा भविता वा न बोया, वा न बोया, नायम भूत्वा भविता वा न बोया। सुर में पढ़ेंगे। नायम भूत्वा भविता वा न भूया। थर्ड लाइन है अजो नित्यः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयम्, अजो नित्यः शाश्वतोऽयम् पुराणो, अजो नित्य शाश्वतोऽयम् पुराणो, अजो नित्य शाश्वतोऽयम् पुराणो। अब नीचे है न हन्यन्ते, न हन्यन्ते हन्यमाने, हन्यमाने शरीरे, न हन्यन्ते हन्यमाने शरीरे, न हन्यन्ते हन्यमाने शरीरे। पूरा श्लोक सुर में पढ़ेंगे। न जायते मीयते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यन्ते हन्यमाने शरीरे। अब इस श्लोक की एक एक मीनिंग हम जानेंगे। न मतलब कभी नहीं, जायते जन्म लेते हैं, मीयते मरते हैं, वा कदाचित हर वक्त, माजी हाल और मुस्तकबिल में, न नहीं, एम ये, बोतवा होने वाला है, भविता होगा, वा या, न नहीं, बोवा फिर से, एतः गैर पैदाशुदा, अजन्मा, नियतः उक्ति, शाश्वतः लाजवाल, एयम ये, पुराना कदीम, न कभी नहीं, हन्यन्ते मरता, हन्य माने मारे जाने पर भी, शरीरे जिस्म के। तर्जुमा इस तरह से है ये आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है ना ही मरती है, ना ये ना कभी वजूद में आई थी और ना आती है और ना कभी आएगी। ये अजन्मी, अविनाशी, सनातन और इब्तिदा से है। शरीर के मारे जाने पर भी ये ख़त्म नहीं होती। हरे कृष्णा। जैसा कि हमने 20 श्लोक में देखा, उसमें भगवान बता रहे हैं कि आत्मा का कभी भी जन्म नहीं होता, ना ही वो मरती है, ना ही मारी जा सकती है। तो हम अपने आप को शरीर समझ के बैठते हैं, तो ये सबसे बड़ी हमारी भूल है, क्योंकि इस श्लोक में साफ साफ बताया गया है कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर के मर जाने पर भी ये आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। अपने कर्म अनुसार ये आत्मा हमें दूसरे शरीर में भेजी जाएगी और उसके अनुसार फिर हम जो भी कर्म कार्य करेंगे, अगर भक्ति सेवा करेंगे तो हम भगवत धाम जाएंगे। अगर हमारी भक्ति सेवा अधूरी रह गई तो फिर भी हमें भगवान वापस मौका देंगे अपने पास बुलाने का। अगर हम बुरे कर्म किए तो हमें निचली योनियों में जाना पड़ेगा, तो उसमें पता नहीं कितने हजारों साल लग जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को इस श्लोक से सीखना चाहिए कि हम जो हैं ये शरीर नहीं, आत्मा है। अच्छे कर्म करेंगे तो हम भगवत धाम जाएंगे, जैसे कि भक्ति सेवा करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के विषय में सुनेंगे,
तो हम भगवत धाम जा सकेंगे, वरना हमें वापस इस संसार में आना पड़ेगा। किस योनि में आना पड़ेगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि गारंटी नहीं है कि वापस हमें ये मनुष्य शरीर मिलेगा। ये मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है, तो इसका हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। हरे कृष्णा।